अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अपने 2.2 कंप्लीट की थी। आई होप आप लोगों को वो समझ आ गई हो। और इस वीडियो में हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। 2.3 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि 2.3 मतलब हमारा जो कॉमन लॉग, जो असल लॉग वाला चैप्टर है, लॉग की चीज़ें जो हैं थोड़ी वो हैं इसमें, ठीक है। सो वीडियो हम ज़्यादा लंबी की कोशिश मेरी ये कि ना हो, तो हम लोग ना स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें स्टार्ट करने से पहले ना अगर हम क्वेश्चन देखें, अपना क्वेश्चन इज़ फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है, 2.3 का ना। सो हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। पहले करेक्टरिस्टिक होता क्या है, ठीक है। जो ये देखें यहाँ पे, अगर हम बिल्कुल 2.2 के बाद हम देखें नेक्स्ट पेज पे, करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, ठीक है। एक हमारे पास जो लॉग नंबर होता है ना, जो लॉगरिथम नंबर है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है करेक्टरिस्टिक और सेकंड वन इज़ मेंटिसा, ठीक है। अभी मेंटिसा की तरफ हम नहीं जाते, हम लोग करेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। करेक्टरिस्टिक के ना मैंने फाइंड करने के, मतलब मैं जब पढ़ती थी तब हमने सिर्फ एक ही मेथड यूज़ किया हुआ था, तो वो मुझे बहुत उस टाइम पता नहीं, मुझे कन्फ्यूजिंग लगता था वो मेथड ना। हालांकि वो बहुत इजी था, बट उस टाइम पता नहीं, सब यही कहते थे ना कि अपने बड़ों से सुन लो, या जिनसे भाई लॉग का चैप्टर है, लॉग शुरू कर दिया, वो अब पता चलेगा, ये होगा, मतलब आपके दिल में ना डर बैठ जाता है। बट लॉग इज़ नॉट स्केरी, दिस चैप्टर इज़ नॉर्मल ईजी चैप्टर है। आप एक दफ़ा समझो इसको, ठीक है। मैंने ना करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के मुझे दो मेथड मिले। हालांकि हम एक जिस मेथड से टीचर कराते थे वही कर लेते, तब यूट्यूब वगैरह इस चीज़ का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। अब भाई एआई है, हर चीज़ इतनी इजी वे में आपको मिल रही है, तो वो आपको कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपने इसी मेथड से करना है इसको, मतलब तो फिर आप सिंपल मेथड क्यों नहीं यूज़ कर सकते यार। मैंने अपना दूसरा मेथड देखा इसका, और वो इतना ईजी था, मतलब बहुत ईजी। मैं आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन करूँगी, तो आप देखें आपको कौन सा मेथड ईजी लगता है, आप उस मेथड की तरफ ही जाएँ। और एक चीज़ और, लॉग का जो चैप्टर है ना, आप इसको, हाँ वैल्यूज़ अक्सर चेंज हो जाती हैं, कोई आपको स्किप हो जाता है माइंड से करते हुए, तो मैं मानती हूँ कि आपको ये इस चैप्टर की ना बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। और या आप अपना एक नीट रजिस्टर रखें, उसमें आप A to Z सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट सॉल्व करें। लाइक जब आप उसको रिवाइज़ करें ना, बेशक आप प्रैक्टिस ना भी करें, आप उसी के थ्रू आप रिवीजन करें ना, आपको पता चल जाए, आपने लिखा हो साइड पे नोट्स बनाए हो छोटे छोटे कि इसको इस तरह से करना था, इसको ऐसे, तो आपको मुश्किल ना लगे। ओके, सो बहुत बातें हो गई, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का जो पहला मेथड है, ठीक है, वो फर्स्ट मेथड आपको पता नहीं से समझ आनी कि नहीं, खैर यहाँ पे ना दो चीज़ें इन्होंने पहले बताई हैं। पहला पार्ट ये है कि अगर हमारा डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 576 है, सो 5 इज़ ग्रेटर देन 1, तब हमने क्या करना है, हमने डिजिट्स को काउंट करना है। 1 2 3 5 6 7 3 डिजिट्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये रहे 3 डिजिट्स। फाइन, हमने क्या करना है, इन 3 डिजिट्स में से हमने 1 माइनस कर देना है, और हमारे पास वो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है। 3 - 1 2, अगर 4 डिजिट्स की वैल्यू होगी, हमने उसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, सो 4 - 1 3, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 की बात हो रही थी। अगर हम लेस देन 1 बात करें, दिस ये वाली वैल्यू हमारे पास, ये लेस देन 1 है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसका करेक्टरिस्टिक बाहर आपने नेगेटिव रखना है, ठीक है, ये। उसके बाद आपने रखना है कि इधर ना भाई इस पॉइंट के बाद और नॉन जीरो डिजिट में कितने जीरोज़ हैं, मतलब पॉइंट के बाद और नॉन जीरो नंबर में कितने डिजिट्स हैं टोटल। अब यहाँ पे सिर्फ ये 1 0 है, ठीक है ना, पॉइंट के बाद 1 0 है, हमने ये वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वही वाला, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, ये पहले नंबर लिखना है यहाँ पे कितने जीरोज़ हैं, उसके बाद आपने उसमें 1 प्लस कर देना है, ठीक है। 1 + 1 2, और बाहर जो माइनस था वो साथ वैल्यू के लेगा, सो -2 और 2 बार हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। मतलब ये दो एक मेथड है, अभी एक मेथड है ग्रेटर नंबर का और लेस नंबर का, ठीक है। और जो मैं दूसरे मेथड की बात कर रही हूँ, वो सिंपल बस ये मेथड है कि आपने वैल्यू को समझा, आपके पास अगर ये वैल्यू है, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया, सो ये हो जाएगी 5.67 × 10⁻²। अब ये जो 2 है ना हमारे पास पावर, ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, जस्ट ये आंसर, ये सेकंड मेथड है। भाई ये इतना इजी, मैंने कहा वाओ यार, ये मुझे पता ही नहीं था, मतलब क्यों नहीं था पता तब। खैर, अगर और यही मेथड ग्रेटर देन 1 के लिए और लेस देन 1 के लिए, दोनों के लिए सेम है। भाई इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ आ गई, इसमें दोनों सेम है। अब ये देखो, इसमें ये वैल्यू है, हमने पॉइंट को आगे शिफ्ट करना ना, नॉन जीरो के साथ लाना है, सो 1 डिजिट 2 डिजिट है ना, 2 पॉइंट आगे शिफ्ट किया ना हमने, सो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा -2। सो यार हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक आ गया। मतलब इतना इजी मेथड मैंने यार लॉग के चैप्टर में, मतलब वाकई बहुत आसान था यार ये मेथड। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसकी तरफ जाएं, ठीक है। अब मैंने सारे क्वेश्चन ना साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू सॉल्व किए हैं कि भाई ये बहुत ईजी था। खैर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 मैंने दोनों मेथड के साथ किया, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया मेथड कैसे करना था। सो हम इसमें क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, ग्रेटर देन 1 वैल्यू थी ना,
है ना। सो 4 को 1 से माइनस करेंगे 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक आ गया। जो दूसरा मेथड है उसमें हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, पावर जो थी 3 वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गया। मतलब अब मैंने ये पूरा क्वेश्चन इसी तरह किया। पार्ट 2 देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट किया 5.928, ठीक है, पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी पीछे शिफ्ट होगा। सो पावर क्या हो जाएगी 1, एक डिजिट पीछे शिफ्ट हुआ, पावर 1, करेक्टरिस्टिक 1 हमारे पास, ठीक है। सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन, अब ये वैल्यू पीछे थी लेस देन 0 है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, सो आ जाएगा 5.67 10 पावर -2, करेक्टरिस्टिक इज -2। नेक्स्ट वन 2.347, सो साइंटिफिक नोटेशन इज इक्वल टू, इन साइंटिफिक नोटेशन 2.347 इंटू 10 पावर 2, करेक्टरिस्टिक 2। सही, नेक्स्ट वाला, इसमें हमारे पास कितने शिफ्ट करेगा पॉइंट आगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आगे शिफ्ट होंगे, पावर -5, क्योंकि भाई राइट टू लेफ्ट आ रही है ना, आगे आ रही है, सो पीछे से आगे आ रही है, सो नेगेटिव पावर होगी ना साइंटिफिक नोटेशन में, तो 4.9 इंटू 10 पावर -5 और -5 हमारे पास करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वन, साइंटिफिक नोटेशन में पहले लिखा, ठीक है, सो इट्स 1.45 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स, बैकवर्ड आया, बट वैल्यू हमारी अगर बैकवर्ड हो मतलब पीछे आ रही है, पॉइंट पीछे आ रहा है, सो पावर हमारे पास पॉजिटिव रहती है, सो इट्स करेक्टरिस्टिक हमारा। और यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंप्लीट, इसमें और कुछ भी नहीं था, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 2 भी बहुत इजी है, उसमें भी और कुछ भी नहीं है हमने करना, हमने उसमें क्या करना है, सिंपल लॉग फाइंड करना है, जस्ट लॉग, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, इस क्वेश्चन में उन्होंने बुक में भी कहीं पे भी गिवन नहीं है कि आपने लॉग कैसे फाइंड करना है, मतलब यूज़ कैलकुलेटर और यूज़ लॉग टेबल, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ, उन्होंने जस्ट कहा हमें लॉग फाइंड करके दो। सो हम क्यों उसको टेबल के थ्रू फाइंड करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता पेपर में, 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको हम 5 मिनट सर्च में लगा दें, भाई टाइम बचाना होता है। और वैसे भी पहली बात तो वो हमें लॉग टेबल बोर्ड्स में नहीं देते, ठीक है, अगर दे तो बंदा करे ना, वो देते ही नहीं। तो बस हम कैलकुलेटर निकालेंगे, सिंपल लॉग टाइप करेंगे, 43 लिखेंगे और हमारा आंसर हो गया। सेकंड भी 579, लॉग 579 हमारा आंसर। नेक्स्ट भी लॉग 1.982 हमारा आंसर आ गया। मतलब ऐसे ही फाइंड करना है इसमें। हाँ, क्वेश्चन जो अब ये वाले लेस देन 1, इसका जब हम लॉग फाइंड करते थे ना, तो मुझे याद है कि इतना मैंने उसको फाइंड करने में टाइम नहीं लगाया होगा जितना मुझे ये होगा, यार ये आंसर इसका नेगेटिव में आ रहा है, वो आंसर हमने उसमें प्लस इतने करने हैं, हमने इसके मतलब जो मेंटीसा कहते हैं, लॉग के आगे वाला, पॉइंट के आगे वाला जो वैल्यू होती है ना, इसको अगर ये करेक्टरिस्टिक है ना -1, सो ये मेंटीसा है 0.058, है ना। तो कि भाई हमने इस वैल्यू को कैसे चेंज करना है, इसको कैसे, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने लॉग फाइंड किया और मैंने अपना आंसर बुक के पीछे मैच किया कि भाई यही आंसर है, सो यही आंसर था, इसमें और हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, सिंपल आपने लॉग में आगे वैल्यू लिखनी है और ये आंसर आ जाना है। सब क्वेश्चंस में ऐसे ही है। 4th 5th पार्ट में 0.047 है, तो हमारा यही आंसर है, ठीक है। और अगर जो 6th पार्ट है उसमें देखें, उसमें भी हमारा हमने लॉग वैल्यू फाइंड करनी है और हमने आंसर देखना है, हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो यही है। और इनमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि भाई इसमें प्लस इतने करने हैं, क्योंकि वैल्यू में मतलब इसके अगर हम पावर इसके पास, हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक देखें ना, 1 2 3 4 डिजिट्स आगे शिफ्ट करा पॉइंट, तो करेक्टरिस्टिक इसकी 4 -4 आ रही है, तो उसमें से हमने इतना माइनस करना है, तो हमारा यहाँ पे ये लगा नहीं, हम उस मेथड में नहीं घुस रहे हैं, हमने जस्ट लॉग लेना है और आगे वैल्यू लिखनी है, हमारा आंसर, लॉग आगे वैल्यू हमारा आंसर, लॉग वैल्यू आंसर। हाँ, ये नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव आंसर नेगेटिव है, सो नेगेटिव ही रहेगा, ये पॉइंट है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया, बस और कुछ भी नहीं था इनमें। सो थोड़ी सी अब वीडियो भी लंबी हो रही है, खैर अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट्स की तरफ जाएंगे, और आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।